नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी। मैं हूं संतली सिंह। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। नेपाल में लैंडस्लाइड की वजह से आई तबाही वाली बाढ़, 135 मौतें, 300 भारतीय लापता। तिब्बत में 550 लोग गायब, आज 21 भारतीयों का रेस्क्यू। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह आई अचानक बाढ़ में 178 लोगों की मौत हो गई। इनमें नेपाल में 175 और तिब्बत में 3 लोगों की जान गई है। 1400 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल के विदेश मंत्री सुशील खनाल के मुताबिक कुल 826 लोग लापता हैं। इसमें 300 से ज्यादा भारतीय हैं। खराब मौसम और टूटे रास्तों के बीच लोगों की तलाश जारी है। नेपाली सेना ने रसुवा के टिमुरे से आज सुबह 116 लोगों को सुरक्षित निकाला है। इनमें 95 नेपाली और 21 भारतीय हैं। वहीं तिब्बत में 550 से ज्यादा लोगों का सुराग नहीं मिल रहा है। चीन की सरकारी वेबसाइट सीसीटीवी ने इसकी जानकारी दी है। बुधवार सुबह 8:30 बजे नेपाल चीन सीमा के पास तेज झटके महसूस किए गए। शुरुआत में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे 4.4 तीव्रता का भूकंप बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बर्फ और चट्टानों के साथ लहिंदे खोला नदी में गिरा था। लहिंदे खोला बोटेकोशी नदी की सहायक नदी है। बोटेकोशी चीन ने निकलकर नेपाल में प्रवेश करती है। बाद में यूएसजीएस ने भी स्पष्ट किया कि सुबह महसूस हुआ झटका भूकंप की वजह से नहीं था। यह झटका पहाड़ से हुए बड़े लैंडस्लाइड के कारण पैदा हुआ था, जिसकी तीव्रता 5.2 तीव्रता के भूकंप के बराबर आ चुके। यानी भूकंप पहले नहीं आया था, बल्कि लैंडस्लाइड से भूकंप जैसा झटका पैदा हुआ। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बीच बांग्लादेशी अभिनेत्री अपू विश्वास फंस गई है। वह एक फिल्म की शूटिंग के लिए नेपाल गई थी। उन्होंने बताया कि वह फिलहाल पोखरा में सुरक्षित हैं और ढाका लौटने की तैयारी कर रही हैं। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने के बाद कई लोग अब भी लापता हैं। इस बीच आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने अधिकारियों ने से उन्हें और कुछ स्वयं सेवकों को तिब्बत के गेरोंग इलाके में जाने की अनुमति देने की अपील की है। सदगुरु के मुताबिक उनके समूह के 80 लोगों से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। वह लापता लोगों के बारे में जानकारी जुटाने और प्रभावित परिवारों की मदद के लिए गेरोंग जाना चाहते हैं। गेरोंग तिब्बत के शिगात्से क्षेत्र में है और इसकी सीमा नेपाल के रसुवा जिले से लगती है। यहाँ नेपाल और चीन को जोड़ने वाला रसुवागढ़ी गेरोंग क्रॉस बॉर्डर लाइन पोर्ट भी है। बाढ़ से यह इलाका भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नेपाली सेना के मुताबिक रसुवा के हाकू में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की एक सुरंग में फंसे 7 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। सेना ने बताया कि 3 अन्य सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है। सेना के अनुसार रसुवा के टिमुरे इलाके से अब तक 95 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 21 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं, जो कल टिमुरे इलाके से संपर्क से बाहर हो गए थे। नेपाल में बाढ़ से मची तबाही के बीच भारत ने राहत सामग्री की दूसरी खेप नेपाल रवाना कर दी है। भारतीय वायुसेना के विमान से भेजी गई इस खेप में 33 टन राहत सामग्री, जरूरी दवाइयां और खाद्य पैकेट शामिल हैं। इससे पहले बुधवार रात भारत ने C-130J विमान के जरिए 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयों की पहली खेप काठमांडू भेजी थी। दोनों खेप मिलाकर भारत अब तक नेपाल को 47.5 टन राहत सामग्री भेज चुका है। भारत ने कहा है कि वह नेपाल सरकार के संपर्क में है और बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और बचाव अभियान में हर संभव मदद जारी रखेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह गुरुवार सुबह बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए नुवाकोट के विदुर रवाना हुए। उनके साथ मंत्री सुनील नामसाल भी हैं। दोनों सुबह करीब 9:30 बजे सड़क मार्ग से विदुर के लिए निकले। बुधवार को रसुवा जिले में बोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से जान माल का भारी नुकसान हुआ था।